In this video, I will discuss timestamp based concurrency control protocol. मीन्स इस प्रोटोकॉल में या टेक्निक में हम टाइम स्टैम्प के बेसिस पर कॉन्करेंसी को कंट्रोल करेंगे। मतलब कि टाइम स्टैम्प के बेसिस पर ट्रांजैक्शंस का ऑर्डर डिसाइड होगा कि किस ऑर्डर में कौन सा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करेगा टाइम स्टैम्प के बेसिस पर। अब टाइम स्टैम्प क्या है? टाइम स्टैम्प एक यूनिक वैल्यू है, यूनिक वैल्यू, या फिर आप इसको टोकन नंबर भी कह सकते हैं। किसी भी दो ट्रांजैक्शंस का सेम टाइम स्टैम्प नहीं होता है, और जो ये टाइम स्टैम्प है दिस इज असाइंड थ्रू द सिस्टम क्लॉक और द काउंटर। इट एग्जीक्यूट्स एवरी कन्फ्लिक्टिंग रीड राइट ऑपरेशंस इन टाइम स्टैम्प ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि जो भी कन्फ्लिक्टिंग रीड राइट ऑपरेशंस हैं, ठीक है, वो किस ऑर्डर में होंगे? टाइम स्टैम्प के ऑर्डर होंगे। कन्फ्लिक्टिंग से क्या मतलब है कि सेम डेटा आइटम को डेटाबेस में से कई सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं एक्सेस करना चाहते हैं, तो देयर विल बी अ कन्फ्लिक्ट। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए वी विल यूज द टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन और द डेटा नंबर। इसको आप इस तरीके से समझिए जैसे कि अगर आप राशन लेने जाते हैं किसी दुकान पर, तो काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पर, और काफ़ी झगड़ा हो सकता है कि मुझे भी चाहिए, मतलब जो है वो पहले लेना चाहता है सामान। और दूसरा तरीका क्या है कि जैसे आप मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, मैकडॉनल्ड्स में आपने ऑर्डर करा और आपको एक टोकन नंबर दे दिया। अब आप अपने सीट पर आराम से बैठ गए, जब आपका नंबर आएगा आप ऑटोमेटिकली उठेंगे और अपना सामान ले आएंगे। तो मीन्स जिसने पहले ऑर्डर करा उसको पहले सामान मिलेगा, जिसने बाद में ऑर्डर करा उसको बाद में सामान मिलेगा। तो मैकडी में एक प्रॉपर सिस्टम है, ठीक है, जो कि नॉर्मल शॉप्स पर नहीं है, तो वहां पर लड़ाई झगड़ा हो। तो ये लड़ाई झगड़ा ना हो इसके लिए हम हर ट्रांजैक्शन को टोकन नंबर दे देंगे कि जो पहले आया है उसको पहले सामान मिले। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, दिस इज थंब रूल कि ओल्डर ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी। मीन्स जो पहले आया है ट्रांजैक्शन सिस्टम के अंदर उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, मीन्स वो डेटा आइटम को पहले एक्सेस करेगा। तो जो ये टाइम स्टैम्प है ये कन्फ्लिक्टिंग रीड राइट ऑपरेशंस को टाइम स्टैम्प ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है। सो टाइम स्टैम्प क्या है? हमारी एक यूनिक वैल्यू है, या फिर हम इसको टोकन नंबर भी कह सकते हैं कि एक टोकन नंबर हर ट्रांजैक्शन को दे दिया जाता है और उसके बेसिस पर वो एग्जीक्यूट करेगा। और ये टाइम स्टैम्प तब दिया जाता है जैसे ही ट्रांजैक्शन सिस्टम के अंदर एंटर करता है। ट्रांजैक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे टीएस से, सॉरी, ट्रांजैक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से और टाइम स्टैम्प को रिप्रेजेंट करेंगे टी एस से। मीन्स अगर मैंने लिखा टी एस टी आई, इसका मतलब है कि ith ट्रांजैक्शन टी आई ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प वैल्यू, मीन्स कि किस टाइम पर ये टी आई ट्रांजैक्शन सिस्टम के अंदर एंटर किया था। अब अगर दूसरा ट्रांजैक्शन है टी जे, सिस्टम के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, दूसरा ट्रांजेक्शन है टी जे, तो टी जे का टाइम स्टैम्प वैल्यू ये बाद में आया, तो टी एस टी आई लेस देन टी एस टी जे, मीन्स टी एस टी आई के जो टाइम स्टैम्प होगा वो कम होगा और टी जे का टाइम स्टैम्प जो है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट रूल ये भी है कि पहला तो यही था कि किसी भी दो ट्रांजैक्शंस का सेम टाइम स्टैम्प नहीं हो सकता। सेकेंड थिंग कि जो नया ट्रांजैक्शन आया है उसको जो वैल्यू मिलेगी, उसको जो टाइम स्टैम्प वैल्यू मिलेगी वो हमेशा उससे बड़ी होगी प्रीवियस वन से। सपोज टी आई ट्रांजैक्शन आया 10 o'clock, तो उसको टाइम स्टैम्प हम दे देंगे 100। देन टी जी ट्रांजैक्शन आया 10:30 पर, तो उसको हम टाइम स्टैम्प दे देंगे 200। देन कोई और ट्रांजैक्शन आता है टी वाई एट 11 o'clock, तो उसको हमने टाइम स्टैम्प असाइन कर दिया 300 एंड सो ऑन। तो टी आई इज लेस देन टी जे, मीन्स टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई इज लेस देन टाइम स्टैम्प ऑफ टी जे, दैट इज टी आई एंटर्स द सिस्टम बिफोर टी जे। तो टी आई जो है, जो भी एक्सेस करेगा डेटाबेस में से उसको प्रायोरिटी दी जाएगी इंस्टेड ऑफ टी जी। तो ये ट्रांजैक्शंस का टाइम स्टैम्प हो गया। सिमिलरली द टाइम स्टैम्प ऑफ द डेटा आइटम्स आर ऑल्सो मेंटेन्ड बाय दिस प्रोटोकॉल। जो ये प्रोटोकॉल है हमारा टाइम स्टैम्प बेस्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये डेटा आइटम का भी टाइम स्टैम्प मेंटेन करता है। जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो
डेटा आइटम को, डेटा आइटम मीन्स जो डेटाबेस में डेटा सेव्ड है, डेटा आइटम्स को या तो रीड करेंगे या राइट करेंगे। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, WTSQ एंड RTSQ मीन्स राइट टाइम स्टैम्प ऑफ Q एंड रीड टाइम स्टैम्प ऑफ Q, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन Q को या तो रीड करेगा या राइट करेगा, तो Q का हम राइट टाइम स्टैम्प मेंटेन करेंगे, मीन्स ये प्रोटोकॉल मेंटेन करेगा, और Q का रीड टाइम स्टैम्प मेंटेन करेगा। नाउ WTSQ का मतलब है कि Q को वो टाइम स्टैम्प अलॉट होगा जिस भी ट्रांजैक्शन ने उसको लास्ट में मीन्स रिसेंटली अभी अभी अपडेट किया है, वो उस ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प Q को अलॉट होगा। और Q ना RTSQ मीन्स कि Q को वो टाइम स्टैम्प अलॉट होगा जिस भी ट्रांजैक्शन ने अभी अभी रिसेंटली लास्ट ट्रांजैक्शन ने उसको रीड किया है, Q की वैल्यू को रीड किया है, उस ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प असाइन होगा। टू अंडरस्टैंड दिस आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल की 3 ट्रांजैक्शंस हैं, T1, T2 एंड T3। सपोज 3 ट्रांजैक्शंस हैं। T1 जो आया वो आया सपोज 3 o'clock और उसको हमने टाइम स्टैम्प दे दिया 100। देन T2 आया 3:05 पर और उसको टाइम स्टैम्प दे दिया 200। और T3 जो टाइम स्टैम्प है वो आया 3:30 पर, उसको टाइम स्टैम्प हमने दे दिया 300। सो लेट अस सी कि Q जो डेटा आइटम है डेटाबेस के अंदर, उसको T2 आता है और अपडेट करता है। T2 अगर आकर अपडेट करता है तो Q का WTS अपडेट किया है मीन्स चेंज करा है, तो WTS होगा Q का। तो WTS Q की क्या वैल्यू होगी, जो भी T2 का टाइम स्टैम्प है, T2 का क्या टाइम स्टैम्प है 200, तो WTS की वैल्यू होगी 200। उसके बाद दूसरा कोई ट्रांजैक्शन आकर Q की वैल्यू को, सपोज ट्रांजैक्शन T3 आता है और Q की वैल्यू को रीड करता है, तो रीड करेगा तो Q की जो RTS होगा, मतलब रीड टाइम स्टैम्प, किस ट्रांजैक्शन ने रीड करा, T3 ने रीड करा, तो RTS की वैल्यू हो जाएगी 300। सिमिलरली अगर नेक्स्ट सपोज T1 आता है, T1 आकर पहले T2 ने लिखा था, Q की वैल्यू को अपडेट करा था, नाउ थोड़ी देर बाद T1 आता है और उसकी वैल्यू को अपडेट करता है। अपडेट करता है तो WTS की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि WTS की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि T1 ने अपडेट किया है, तो T1 ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प क्या है 100, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100। इट शोज कि WTS और RTS की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। इट विल कीप ऑन चेंजिंग एज द ट्रांजैक्शंस कीप ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। जैसे जैसे डेटा आइटम को कोई भी ट्रांजैक्शन आकर रीड करेगा या राइट करेगा तो Q की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वो उसी ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प होगा जिस भी ट्रांजैक्शन ने उसको रीड किया है या राइट किया है। तो ये प्रोटोकॉल ट्रांजैक्शंस का भी टाइम स्टैम्प मेंटेन करेगा। हमने देखा T1 मतलब T1 ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प क्या है, और डेटा आइटम का भी टाइम स्टैम्प मेंटेन करेगा, दैट इज WTSQ मींस Q का राइट टाइम स्टैम्प और Q का रीड टाइम स्टैम्प। तो ये 3 चीजें ये प्रोटोकॉल मेंटेन करेगा, किसी भी ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प और डेटा आइटम Q का टाइम स्टैम्प। एंड में अगर हम देखें कि Q डेटा आइटम की RTS क्या है, मीन्स रीड टाइम स्टैम्प क्या है, तो लास्ट ट्रांजैक्शन ने, 3 ट्रांजैक्शन है T1, T2 और T3, तो किस लास्ट ट्रांजैक्शन ने रीड किया था, किस ट्रांजैक्शन ने किया था, T3 ने किया था, तो RTS की वैल्यू होगी 300। इसी तरीके से WTSQ की वैल्यू क्या होगी, WTSQ मीन्स जो भी लास्ट ट्रांजैक्शन ने, 2 ट्रांजैक्शन ने अपडेट करा अभी हमारे एग्जाम्पल ने, T2 ने और T1 ने, लेकिन जिसने लास्ट में अपडेट करा T1 ने बाद में करा, तो WTS की वैल्यू होगी 100। लेट अस सी फ्यू कंडीशंस कि अगर कोई ट्रांजैक्शन Q डेटा आइटम की वैल्यू को डेटाबेस से रीड करने आ रहा है तो उसको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी तरीके से अगर कोई ट्रांजैक्शन Q की वैल्यू को अपडेट करना चाहता है, मीन्स राइट ऑपरेशन करना चाहता है, तो वो उसको करने दिया जाएगा या नहीं, मीन्स परमिशन विल बी ग्रांटेड और नॉट। तो सबसे पहले हम रीड Q ऑपरेशन देखते हैं। कोई ट्रांजैक्शन TI है that issues a read Q operation, means TI wants to read the value of Q from the database,
अब दो कंडीशंस गिवन है, TSTI इज लेस देन WTSQ, मीन्स कि TI ट्रांजैक्शन का जो टाइम स्टैम्प है वो Q के WTS से छोटा है। तो इस केस में रीड ऑपरेशन इज रिजेक्टेड एंड TI इज रोल्ड बैक। रोल्ड बैक का मतलब है कि TI ट्रांजैक्शन वापस वहीं पर चला जाएगा जहां से उसने स्टार्ट किया था। नाउ व्हाई इट इज रोल्ड बैक और रिजेक्टेड, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। TI का टाइम स्टैम्प कम है, तो मैंने TI को एक टाइम स्टैम्प असाइन कर दिया, मतलब प्रोटोकॉल ने असाइन कर दिया 100, और दूसरा ट्रांजैक्शन आया था TJ, उसका टाइम स्टैम्प असाइन हो गया 200, मतलब TI पहले आया और TJ उसके बाद, दो ट्रांजैक्शन है सिस्टम के अंदर। और डेटाबेस के अंदर एक Q डेटा आइटम है जिसकी वैल्यू है 10। TI उसको रीड करना चाहता है, ठीक है, TI पहले आया, उसको रीड करना चाहता है, बट वो किसी कारण से Q की वैल्यू को रीड नहीं कर पाया। कारण कुछ भी हो सकता है, सपोज नेटवर्क इशू है या एनी अदर रीजन, वो उसकी Q की वैल्यू को रीड नहीं कर पाया। इतने में बीच में कोई और ट्रांजैक्शन आता है TJ, दूसरा ट्रांजैक्शन आता है और उसकी वैल्यू को अपडेट कर देता है, मतलब 10 थी, 10 से क्या कर दी उसने, 20 कर दी, तो वैल्यू अब उसने चेंज कर दी। तो WTSQ क्या हो जाएगा, WTSQ का मतलब क्या था कि Q का वो टाइम स्टैम्प असाइन हो जाएगा जिस भी ट्रांजैक्शन ने उसको रिसेंटली अभी अभी अपडेट किया है। तो TJ ने अपडेट करा है, तो TJ का टाइम स्टैम्प है 200, तो 200 हो जाएगी WTSQ की वैल्यू। तो TSTI दैट इज 100 इज लेस देन 200। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है, क्योंकि TI पहले आया था और वो रीड नहीं कर पाया, बीच में दूसरे ट्रांजैक्शन ने वैल्यू चेंज कर दी, तो TI जो है अब वो रिजेक्ट हो जाएगा, मींस वो रोल बैक हो जाएगा। पहले आया था, या तो पहले रीड करता, बट वो जिस भी कारण से रीड नहीं कर पाया, तो अब परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि TI को रीड क्या करनी थी, TI को रीड करनी थी वैल्यू 10, जो कि अब ओवरराइट कर दी है TJ ने जब उस वैल्यू को ही हटा दिया 10 को, तो TI को परमिशन नहीं मिलेगी, हेंस रीड ऑपरेशन इज रिजेक्टेड। इशू अ रीड क्यू ऑपरेशन, TI ने रीड क्यू ऑपरेशन अब इशू करा है, आया पहले था TSTI इज लेस देन, लेकिन नहीं कर पाया, तो अब बाद में परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि बीच में दूसरे ट्रांजैक्शन ने उस वैल्यू को ओवरराइट कर दिया, हेंस दिस ऑपरेशन इज रिजेक्टेड। Now the next condition कि TSTI is greater or equals to WTSQ। TSTI ग्रेटर है, TI का टाइम स्टैम्प ज़्यादा है मतलब वो बाद में आया। TSTI इज ग्रेटर, TI का टाइम स्टैम्प मैंने ले लिया 200, और जो दूसरा ट्रांजैक्शन है TJ वो पहले आया था, तो मैंने ले लिया 100। अब डेटाबेस के अंदर Q की वैल्यू जो है वो TJ, कोई और ट्रांजैक्शन WTSQ, मीन्स कि किसी ट्रांजैक्शन ने, TJ ट्रांजैक्शन ने Q की वैल्यू को अपडेट करा, तो WTSQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, WTSQ की वैल्यू हो जाएगी 100। पहले कोई ट्रांजैक्शन आया और उसने चेंज कर दी, बाद में T आया, बाद में TI उसको रीड करना चाहता है, तो परमिशन जो है वो मिल जाएगी, रीड ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड, क्योंकि TI बाद में आया और Q की वैल्यू को रीड कर रहा है, नो प्रॉब्लम इन दैट, इट विल बी अलाउड टू रीड। नाउ यहाँ पर दूसरा साइन लगा है इक्वल्स टू का। इक्वल्स टू मैंने बोला था कि किसी भी दो ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प सेम नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर हमने लगाया है इक्वल्स टू ऑपरेशन। इक्वल्स टू अगर यहाँ पर लगा है, इट मीन्स ये दिखाया जा रहा है कि TI जो रीड करने आया है, मीन्स सेम ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, TI ट्रांजैक्शन ने ही Q की वैल्यू को अपडेट करा और फिर अपडेट करने के बाद वो रीड करना चाहता है, नो प्रॉब्लम, सेम ट्रांजैक्शन इज रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है, क्योंकि TI और TJ इक्वल नहीं हो सकते टाइम स्टैम्प, TI और TJ का टाइम स्टैम्प इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन अगर इक्वल लगा है इट मीन्स कि सेम ट्रांजैक्शन है जो Q की वैल्यू को रीड कर रहा है और अपडेट कर रहा है। हियर TI is issuing a read operation, मीन्स कि TI Q की वैल्यू को रीड करना चाहता है, इसलिए मैंने दोनों कंडीशंस में राइट ऑपरेशन से कंपेयर करा है, WTS एंड WTS राइट ऑपरेशन से कंपेयर करा है, क्योंकि हमेशा रीड और राइट कन्फ्लिक्ट करते हैं, मीन्स कि अगर
मैं रीड करना चाहती हूँ और उसी वक्त आप कुछ अपडेट कर रहे हैं उसी डेटा आइटम पर, सेम डेटा आइटम पर, तो कन्फ्लिक्शन होगा। तो डिपेंड करता है कि वो ऑपरेशन अलाउड होगा या नहीं होगा, इसलिए रीड के साथ दोनों मैंने राइट ऑपरेशन को कंपेयर करा है, क्योंकि रीड और रीड कन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं। अगर मैं किसी डेटा आइटम को रीड कर रही हूँ, मेरा ट्रांजैक्शन रीड कर रहा है, तो उस वक्त अगर आप भी सेम डेटा आइटम को रीड करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। तो रीड और रीड में कभी भी कन्फ्लिक्ट नहीं होता, रीड और राइट में कन्फ्लिक्ट होता है, रीड राइट और राइट रीड। तो रीड अगर ऑपरेशन टी आई इशू कर रहा है तो मैं जो कंपेयर करूंगी वो राइट ऑपरेशन से करूंगी। टी आई ने रीड क्यू ऑपरेशन इशू करा है, अब उसको रीड करने की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी वो डिपेंड करेगा टाइम स्टैम्प पर, कि कौन सा ट्रांजैक्शन पहले आया और कौन सा बाद में आया, उसके बेसिस पर डिसाइड होता है। टाइम स्टैम्प के बेसिस पर डिसाइड होगा कि विल इट बी अलाउड or permitted to read the value or not. Now the second case, check the following conditions whenever transaction TI issues a write queue operation. अब TI जो है वो Q की वैल्यू को राइट करना चाहता है, मतलब अपडेट करना चाहता है। इस केस में TI जब राइट करना चाहता है तो मैं एक बार रीड से उसको कंपेयर करूंगी और एक बार राइट से कंपेयर करूंगी, क्योंकि राइट का जो कन्फ्लिक्ट होता है वो राइट का रीड से होता है और राइट राइट से होता है। तो हम दोनों कंडीशंस चेक करेंगे, रीड और राइट। नाउ फर्स्ट कंडीशन इज रिटन TS TI इज लेस देन RTS Q। TI जो है वो छोटा है, मतलब कि Q के अंदर TI पहले आया था, मैंने उसको टाइम स्टैम्प असाइन कर दिया 100, और उसके बाद कोई दूसरा ट्रांजैक्शन आया TJ, उसका टाइम स्टैम्प दे दिया मैंने 200। तो TI इधर लेस है, TI की वैल्यू, TI का टाइम स्टैम्प छोटा है, मतलब वो पहले आया था। अब ये डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर Q एक डेटा आइटम है जिसकी वैल्यू है 10। अब Q की रीड जो टाइम स्टैम्प है उससे हम कंपेयर कर रहे हैं RTS Q। इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर RTS जो है वो बड़ा है, ग्रेटर है। ग्रेटर का मतलब ये है कि कोई और ट्रांजैक्शन जो TI के बाद में आया, कोई और ट्रांजैक्शन जिसने अभी अभी जस्ट Q की वैल्यू को रीड किया है, जो TI के बाद में आया है, दैट इज TJ। तो RTS की Q की वैल्यू क्या होगी, 200, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू जिसने, उस ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प जिसने अभी अभी Q को रीड किया है 200। मीन्स TI क्या करने आया है, लिखने आया है डेटाबेस में, लेकिन किसी कारण से लिख नहीं पाया। कारण कुछ भी हो, नेटवर्क इशू हो या कुछ हो, या वट एवर इज द रीजन, वो नहीं लिख पाया। लेकिन दूसरा ट्रांजैक्शन आया और उसने Q की वैल्यू को रीड कर लिया। तो अब TI को, अब वो राइट करना चाह रहा है तो उसको अब परमिशन नहीं मिलेगी। राइट ऑपरेशन इज रिजेक्टेड एंड रोल्ड बैक। लेट मी रिपीट इट अगेन। RTS Q का मतलब है Q को उस ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प असाइन होगा जिसने रिसेंटली अभी अभी रीड किया है, विच इज 200। और RTS Q ग्रेटर है TS TI से, इट मीन्स कि TJ बाद में आया है TI के। TI अगर पहले लिख देता, पहले आया था पहले लिख देता तो नो प्रॉब्लम, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, फिर ये ऑपरेशन जो है वो रिजेक्ट नहीं होता। लेकिन वो नहीं लिख पाया तो रिजेक्ट कर दिया। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मीन्स जो पहले आएगा वो पहले एक्सेस करेगा डेटा आइटम को, और अगर नहीं कर पाया तो फिर वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन, इफ TS TI इज लेस देन W टाइम स्टैम्प ऑफ Q, तो इस केस में भी ये ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट होगा, TS TI इज लेस देन WTS। TI जो है उसकी वैल्यू क्या है, स्मॉलर है, लेस देन का साइन लगा है मतलब छोटी है। छोटी है मतलब वो Q के अंदर, सिस्टम के अंदर पहले आया, सिस्टम के अंदर पहले आया, तो मैंने उसको सपोज ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प दे दिया 100। इसके बाद एक और कोई ट्रांजैक्शन आया TJ, उसका टाइम स्टैम्प है 200, तो TI पहले आया था क्योंकि लेस का साइन लगा है। नाउ डेटाबेस में Q डेटा आइटम है जिसकी वैल्यू है 10, इसकी हम W टाइम स्टैम्प से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो WTSQ जो है यहाँ पर ग्रेटर है, बड़ा है। बड़ा का मतलब है कि कोई ट्रांजैक्शन जो कि TI के बाद आया,
कोई ट्रांजैक्शन सपोज टीजे जो टीआई के बाद आया वो क्यू की वैल्यू को अपडेट कर देता है। अपडेट मतलब सपोज 10 थी, 10 से कर दी 20। WTS ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब है कोई ट्रांजैक्शन जो TI के बाद आया वो Q की वैल्यू को कर देता है अपडेट। तो WTS की वैल्यू क्या होगी? WTS की वैल्यू होगी TJ ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प दैट इज 200। ठीक है, जिसने भी उसको अपडेट करा है 200 होगी। तो वो आया बाद में था और अपडेट कर दी। TI पहले आया था लेकिन अपडेट नहीं कर पाया किसी कारण से, तो अब वो राइट ऑपरेशन करना चाहता है, अब करना चाहता है, तो अब उसको परमिशन नहीं मिलेगी। हेंस TI बी रोल्ड बैक। वो पहले आया था तो पहले काम करता, अगर नहीं कर पाया तो इट इज नॉट अलाउड, दिस ऑपरेशन इज रिजेक्टेड। अगर यही साइन ग्रेटर की जगह, सॉरी ये TSTI लेस की जगह ग्रेटर होता तो ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो जाता।